प्यारे साथियों, आज हम फिर से हिंदी व्याकरण का एक धमाकेदार सेशन लाया हूं जिसका नाम है लिंग। जनरल, आप इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे जनरल। अब जनरल के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर से पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं कि लिंग क्या है। शुरुआत में हम क्या पढ़ेंगे कि इसके परिभाषा से ही हम स्टार्ट करेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग का परिभाषा आप लोग देख लीजिए। परिभाषा क्या होता है लिंग का, बहुत ही आसान से आप लिंग का परिभाषा दे सकते हैं। जैसे कि आपकी किताब में लिखा हुआ रहता है, संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से, ऐसे लिखेंगे संज्ञा सर्वनाम, और लिख सकते हैं या क्रिया के जिस रूप से किसी वस्तु या भाव के, किसी रूप से किसी वस्तु या भाव के स्त्री या पुरुष का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, वैसा शब्द जिससे स्त्री या पुरुष का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। और इसमें आराम से लिखा गया संज्ञा सर्वनाम या किसी क्रिया के जिस रूप से, अगर कोई क्रिया से ही पता चलेगा कि कोई रूप से या स्त्री है या पुल्लिंग है। जैसे संज्ञा से आपके पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देते हैं तो आपको बहुत ही सुंदर से समझ में आएगा। जैसे हम लिखे तो जैसे लिखेंगे राम जाता है, तो राम जाता है, राम क्या है? संज्ञा है। यह क्या है? संज्ञा है। संज्ञा राम जाता है। यहां कह सकते हैं यह जो है जाता, यह पुल्लिंग है। यह क्या है? पुल्लिंग है। पुरुषवाचक पुरुष जाति का बोध करा रहा है। लेकिन अब यहाँ हम लिख सकते हैं सजीव को, जो संज्ञा को बारे में जानना बहुत आसान है, लेकिन सर्वनाम अगर रहे तो हम लिख दें मैं जाता हूं। तो देख लीजिए, यह क्रिया से पता चलेगा। मैं जाता हूं, कौन जाता है? तो यहां अगर मैं से बात करें, अगर मैं की बात करें, मैं तो लड़की भी कह सकती है मैं जाती हूं। तो यहां देखिए, आप ही राम से पता कर सकते हैं राम जाता है तो पुल्लिंग है, राम क्या है? पुरुष है, इसलिए यह पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन सर्वनाम में आपको दिक्कत होगा कि इसमें आपका यह मैं से पता नहीं चलेगा कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। लेकिन यहाँ संज्ञा रहे तो यहाँ आप आराम से बता सकते हैं या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो मैं जाता हूं पुल्लिंग हो जाएगा। हम लिख सकते हैं मैं जाती हूं, तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। समझ में आया? लिंग यही है। अब हम लिंग जो है इंग्लिश में बात करें, हिंदी में बात करें, लिंग जो है इंग्लिश में, हिंदी में दो प्रकार के होते हैं मात्र। अगर इंग्लिश में करें तो 4, संस्कृत में करेंगे 3 होता है, नपुंसक भी होता है। संस्कृत व्याकरण में भी पढ़ाएंगे तो हम आपको उसमें बताएंगे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, यानी निर्जीव को बारे में उसको अलग कर दिया गया। लेकिन हिंदी में नहीं, मात्र 2 होता है, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। तो हम पहले पुल्लिंग के बारे में पढ़ लें। पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग का पहले परिभाषा देख लेंगे, उसके बाद हम लोग स्त्रीलिंग पर जाएंगे। तो इससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। इससे पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि यदि बात करें हम पुरुष जाति का बोध हो, जैसे कि अभी हम बताए सजीव के बारे में जानना बहुत ही आसान होता है। जैसे सजीव के बारे में हम जानेंगे, एक जान लेंगे, निर्जीव के बारे में जान लेंगे और दूसरा जान लेंगे। निर्जीव के बारे में जान के उसके बाद भाव के बारे में जान लेंगे। यह सब के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन पुल्लिंग होता है और कौन स्त्रीलिंग होता है। भाव भी होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो सभी शब्द के बारे में बात करें, जैसे सजीव की बात करें तो हम लिख सकते हैं बालक, क्या लिख सकते हैं? बालक, कुत्ता, यह सब हो सकता है। और निर्जीव की बात करें हम लोग तो लिख सकते हैं दुकान, दुकान, मकान,
और क्या लिख सकते हैं, लोहा, यह सब लिख सकते हैं। और भाव की बात करें तो हम लिखेंगे गुस्सा, गुस्सा ये सब पुल्लिंग होता है। लगाव यह सब पुल्लिंग होता है। प्रेम यह सब पुल्लिंग होता है। दुख यह सब क्या होता है, पुल्लिंग होता है। यह सब याद भी करना होगा, नहीं याद कीजिएगा तो कुछ नियम है पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्दों को कैसे पहचाने वह भी बताएंगे। पहले स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम लोग देख लेंगे। इसका दूसरा प्रकार क्या होता है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग देख लीजिए, बहुत कम समय में आपका यह वीडियो बन जाएगा और आप समझ सकते हैं बहुत ही कम समय में। स्त्रीलिंग क्या कहते हैं, इससे स्त्री जाति का बोध हो, इसे लिख दीजिए, इससे स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। आप लिख लीजिएगा। जैसे कि बात करें तो उसी प्रकार से लिखेंगे। जैसे में पहले क्या लिखेंगे, पहले सजीव में लिखेंगे, सजीव में क्या होता है, उसके बाद निर्जीव की उदाहरण देंगे, उसके बाद हम लोग क्या देंगे, भाव के उदाहरण देंगे। यह सब अलग अलग लिखते हैं कि आपको समझदारी अच्छा होगा। जैसे बालक लिखे थे उसमें, इसमें बालिका लिखेंगे, और गाय लिखेंगे, इसमें बकरी लिखेंगे। यह सब क्या है, सजीव में कह सकते हैं, निर्जीव में कह सकते हैं। कुर्सी लिख सकते हैं, सुई लिख सकते हैं, खटिया लिख सकते हैं, और भी बहुत कुछ होता है तो वह लिख सकते हैं। जैसे भाव में लिखेंगे, शर्म स्त्रीलिंग है, लज्जा स्त्रीलिंग है, और भी बहुत कुछ है, आगे लिखाएंगे। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप बहुत सुंदर से समझ गए। अब हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने के नियम पढ़ेंगे, कैसे पहचाना जाए वह नियम कुछ देख लेंगे। और सब पहचानने के बाद इसको हम पढ़ेंगे कि बाद में वाक्य बनाकर हम देख लेंगे। 80% में आपका सही हो सकता है, वाक्य में प्रयोग करके अगर बनाएंगे तो पता चल जाएगा 80%, और 10-20% रहेगा कि गलत आपका होने का उम्मीद रहेगा। तो यहाँ देखिए पहला रूल देखेंगे, पहचानने के नियम। देखिए स्त्रीलिंग आप पुल्लिंग पहचानने के नियम, स्त्रीलिंग अब्लिक पुल्लिंग शब्द पहचानने का नियम, यह नियम हम पढ़ेंगे। यह नियम, पहला नियम स्टार्ट करेंगे। नियम जो है रूल संख्या 1 लिख लेते हैं। रूल नंबर 1 की यदि बात करें हम लोग तो हम पहले रूल नंबर 1 कहते हैं। अब देखिए क्या होगा, पहले तो आप आराम से, अगर सजीव है तो उसको इस पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग कर सकते हैं। जैसे आप पुरुष से मान लेते हैं, पुल्लिंग इधर लिख लेते हैं, स्त्रीलिंग इधर लिख लेते हैं, आराम से सजीव है तो उसको कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं राजा को रानी लिख सकते हैं, बैल को गाय लिख सकते हैं, बैल को गाय लिख सकते हैं। ये पुल्लिंग हुआ, ये स्त्रीलिंग हुआ, याद रखेंगे, यह पुल्लिंग हुआ, यह स्त्रीलिंग हुआ। जैसे लड़का की लड़की लिख रहे हैं, लड़की लिख सकते हैं। और जैसे हम कुछ और उदाहरण ले सकते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग को। देखिए इसको हम छोटा कर सकते हैं, इसको हम ऊपर ही कर देते हैं, छोटा काहे करेंगे। देखिए और हम उदाहरण ले सकते हैं, यहीं पर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बोलिए, जैसे कवि की कवित्री हो जाएगा, कवि की स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, कवियत्री हो जाएगा, समझ गए। लेखक के लेखिका हो जाएगा, लेखक के लेखिका हो जाएगा। यह देखिए सजीव को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग समझना बहुत ही आसान है। जैसे अभिनेता की अगर बात करें तो अभिनेत्री हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएगा। यह रूल नंबर 1 में सजीव जो चीज है, यदि सजीव है तो पहचानना बहुत आसान है, यह आप याद रखेंगे। यदि हम बात करें, यहाँ आपको सजीव और निर्जीव की बात हम चलाए हैं, इसमें हम आपको यह नहीं बता पाए हैं। सजीव हो तो बहुत अच्छा से आप लिख सकते हैं। ऐसा नियम कब काम करेगा आपका, सजीव होने की स्थिति में। अगर सजीव हो तो आप आराम से यह स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर सकते हैं। पहला रूल हो गया। अब आइए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में पढ़ेंगे निर्जीव शब्द जो है, निर्जीव शब्द अगर कोई है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वाक्य बनाकर लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। यदि निर्जीव शब्द है, यहाँ लिखेंगे, यदि निर्जीव शब्द है, निर्जीव शब्द हो तो वाक्य बनाकर हम क्या कर सकते हैं, तो लिंग निर्धारण कर सकते हैं। लिंग निर्धारण कर सकते हैं। सजीव में तो देख लिए। तो जैसे कि अगर बात करें हम लोग निर्जीव शब्द में क्या होगा, यह बता रहे हैं हम आपको। जैसे कि यदि बात करें तो जैसे खीर की ही बात ले लीजिए, खीर
तो खीर में वाक बनाइए, वह मीठी होती है। कभी मीठा लिखेंगे नहीं अच्छा होगा, लिखेंगे यह, चाहे खीर, यहाँ लिखेंगे खीर, खीर मीठी होती है। अगर लिखेंगे खीर मीठा होता है तो बढ़िया नहीं लगेगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो देखो साइकिल पुरानी है, पुराना नहीं होगा, तो साइकिल यह सब निर्जीव चीज है, तो इसको हम बना सकते हैं वाक्य साइकिल पुरानी है, साइकिल कैसी है, पुरानी है, तो यह भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद लोहा की बात करो, तो लोहा की अगर हम बात करेंगे, यह भी निर्जीव है, तो हम कहेंगे लोहा मजबूती नहीं होता है, लोहा मजबूत होता है। कैसा होता है, मजबूत होता है। मजबूती बढ़िया ही सेंटेंस नहीं लगेगा, इसलिए क्या है, ये पुल्लिंग है। देखिए यह पुल्लिंग हुआ, यह स्त्रीलिंग हो गया, यह स्त्रीलिंग हो गया। बहुत ही अच्छा से आप समझ सकते हैं वाक बनाकर। अब हम कुछ और रूल समझेंगे, उसके लिए आपको पहले हम समझाते हैं अकारांत शब्द क्या होता है, अकारांत शब्द क्या होता है। देखो अकारांत शब्द क्या है, और दूसरा शब्द समझेंगे अ है, यहां समझेंगे आकारांत। आकारांत शब्द क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे ईकारांत क्या होता है, ईकारांत क्या होता है, और उसके बाद समझेंगे दीर्घीकारांत क्या होता है, उसके बाद समझेंगे उकारांत। देखिए पहले हर्षुकार, उकारांत क्या होता है, और उसके बाद समझेंगे ध्रुवकार रांत क्या होता है। यह समझ जाएंगे तब हम कुछ रूल पढ़ेंगे, और तीसरा रूल पढ़ेंगे। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, अकारांत क्या होता है, जिस शब्द का अंत आ से अ से हो उसे अकारांत शब्द कहते हैं। इसका अगर परिभाषा लिखना कहेंगे तो लिखेंगे जिस शब्द का अंत, जिस शब्द का अंत अ से हो, अ से हो, अ से हो उसे अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे कि यदि बात करें बच्चों, सॉरी, जैसे कि बात करें हम, देख लीजिए कहीं भी लिखेंगे कलम, तो देखिए इसमें भी अ से अंत हो रहा है। किताब, कहिए कहाँ अ दिख रहा है, तो दो दिखेगा, देखिए क जोर ल जोर मो जोर अ, ये सब ल में भी अ है, हम नहीं लिखे हैं, तो देखिए मो पढ़िए आप, मो, तो यहाँ देखिए किताब, यहाँ भी पढ़ सकते हैं क जोर अ जोर ई जोर तो जोर आ जोर ब जोर अ। देखिए लास्ट में अ है, इसीलिए इसे अकारांत शब्द, जिस शब्द का अंत अ से हो, अकारांत शब्द जैसे किताब, कलम, राम, आम, बालक, आलोक, दुकान, यह सब में अ से समाप्त हो रहा है, इसे हम अकारांत शब्द कहेंगे। जिस शब्द का अंत आ से हो उसे अकारांत का शब्द कहेंगे, जैसे ढाबा, माला, ये सब क्या होगा, अकारांत शब्द होगा। आ से अंत हो रहा है, देखिए आकर से अंत हो रहा है। जैसे हम लिख सकते हैं जाला, काला, ढाला, लता, यह सब क्या है, अकारांत शब्द है, याद रखेंगे। इकारांत क्या होता है, जिसकी अंत ई से हो, जिसका अंत क्या हो, हर्षी कर से हो। यह सब परिभाषा लिखने की जरूरी नहीं है, यह सब आराम से आप लिख सकते हैं। एक हम लिखे हैं, तो जो बच्चा अगर कहिएगा तो हम लिख देते हैं, लिख ही देते हैं। आप कहिएगा कि सर क्या, आप लिख ही दीजिए। तो देखिए अकारांत शब्द के, अकारांत शब्द किसे कहते हैं, अकारांत शब्द किसे कहते हैं, तो लिख लीजिए आप। अकारांत शब्द कहते हैं जिस शब्द का अंत, जिस शब्द का अंत, जिस शब्द का अंत अ से हो, अंडर ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में अ से हो, अ से हो, उसे हम क्या कहते हैं, अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे कि यदि बात करें तो कलम हो गया, जैसे कि यदि बात करें तो बालक हो गया, जैसे यदि बात करें आलोक हो गया, इत्यादि लिख देते हैं, बहुत सा हो जाएगा, समझ गए। अब आइए आकारांत शब्द किसे कहते हैं, इसको क ख भी कह देते हैं, क ख कर लेते हैं। आकारांत शब्द, तो यही शब्द उठा को हम दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा। देखिए यहाँ ई उठा कर हम आपको दे देते हैं, लिखना नहीं पड़े मुझे, देखिए यही उठा कर हम दे देते हैं, आपका परिभाषा हो जाएगा कि जिस शब्द का अंत आ से हो उसे हम कौन सी आकारांत शब्द कहेंगे। जैसे कि यदि बात हम कर ले, जैसे कि हम बात कर ले तो इसमें हो जाएगा ताला, माला, काला, धावा। देखिए सब के अंत में आ लगा हुआ है, इसे हम आकारांत शब्द कहेंगे। और एक हम पढ़ सकते हैं इकारांत शब्द क्या होता है, 1 नंबर में पढ़ेंगे। इकारांत शब्द क्या होता है, इकारांत शब्द की यदि उदाहरण हम लोग देखेंगे, जिसके अंत में ई हो, जिसके अंत में ई हो,
उसे हम क्या कहते हैं, आकारांत शब्द कहते हैं। इसका जैसे हम देख लेते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं, अब उससे आप लिख लीजिएगा, नहीं तो झूठे से बहुत लंबा हो जाएगा। हम सोच रहे हैं शॉर्ट में 10-20 मिनट वीडियो में आपका एक अध्याय समाप्त हो जाए और तेज बच्चा को और आसानी से समझ में आ जाए, उसको रिवाइज हो जाए। जो कमजोर बच्चा है वो 1-2 बार देख लेंगे, सुनने की प्रयास करेंगे ध्यान से, नहीं हो तो ईयरफोन लगा कर देखेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। इकारांत उकारांत भी आप लोग समझ में आ गया होगा। इकारांत शब्द जैसे हम बात कर लेंगे मनी, देखिए मनी हो गया। जैसे हम बात करें जाति, जाति हो गया। जैसे हम बात करें समिति, आप देखिए दीर्घिकारांत से भी हम बता देते हैं उदाहरण। दीर्घिकारांत शब्द किसे कहते हैं, तो आप इसमें भी लिखिएगा जिस शब्द के अंत में दीर्घिकार हो, जिस शब्द के अंत में या हो उसे हम दीर्घिकारांत कहते हैं। तो इसका जैसे अगर बात करें, इसका भी हम आपको जैसे लिख देते हैं। जैसे कि यदि बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका बहुत हो जाएगा, जैसे नदी, जैसे कुमारी, ये सब क्या हो दीर्घिकारांत। मिठाई, मिठाई हो जाएगा। कमाई, यह सब हो जाएगा दीर्घिकारांत हो गया। अगर आपको बात अगर अंगवा के भी कर ले कि उकारांत क्या होता है, उकारांत क्या होता है, तो जिसका अंत उ से हो यानी जिसका अंत हर्षुकार से हो उसे हम उकारांत शब्द कहते हैं। जैसे अगर बात कर ले रानू, जैसे हम बात कर ले रामू, जैसे हम बात कर रहे भानु, यह सब हर्षुकार से अंत हो रहा है, इसे हम कहते हैं उकारांत। वही तरह दीर्घिकारांत भी तो आप बता सकते हैं। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी कुछ समझ गए होंगे। अब हम रूल पर आएंगे। अब हम क्या करेंगे, आपको रूल नंबर पर आएंगे। रूल को हम बहुत सुंदर से पढ़ेंगे। 2 नंबर रूल तक पढ़ चुके हैं, तो अब हम रूल 3 लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर कितना लिखेंगे, 3। रूल नंबर 3 लिखेंगे आपका। और यह रूल नंबर 3 आप समझिए, इसलिए हम वह उकारांत इकारांत बताया है कि यहां से अब हम आपको पढ़ाएंगे। रूल नंबर 3 में लिखेंगे कि आकारांत, आकारांत वाला पहले लिख लेते हैं। अकारांत तत्सम शब्द जो संस्कृत का हिंदी में हुबहू प्रयोग किया जाता है, सब जो है क्या होता है, पुल्लिंग होता है। क्या होता है, पुल्लिंग होता है। आप याद रखेंगे रूल नंबर 3 में हम लिखे हैं आकारांत शब्द जो अ से अंत होता है और तत्सम शब्द होना चाहिए, वह प्राय पुल्लिंग होता है। यह नहीं सबको बात नहीं करेंगे, जैसे हम बात करें और प्रायः पुल्लिंग होता है। जैसे हम बात करेंगे धन, जैसे हम वन लिखेंगे, जैसे जल लिखेंगे, जैसे शरीर लिखेंगे, जैसे हम लोभ लिखेंगे, जैसे हम पत्र लिखेंगे, जैसे हम कर्म लिखेंगे, जैसे हम कार्य लिखेंगे, प्रकार लिखेंगे, जैसे प्रचार लिखेंगे, जैसे मुख लिखेंगे, जैसे उत्तर लिखेंगे, जैसे हम प्रश्न लिखेंगे, जैसे हम अंश लिखेंगे, जैसे कंकाल लिखेंगे इत्यादि जो है अक्षर शब्द। अब कहेगा सभी अकारांत शब्द तत्सम शब्द क्या पुल्लिंग होता है, तो नहीं, सभी नहीं होगा, लेकिन कुछ होगा। नहीं होगा तो वाक बनाकर आप देखिएगा। समझ गए ना, यह सब याद कर लेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे आइए, रूल नंबर हम 4 देखेंगे। आप लोग रूल नंबर 4 आप ब्रह्मास्त्र भी बताएंगे, अगर नहीं समझ में आवे तो आप वाक्य में प्रयोग करके उसको आप लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। तो देखिए अब हम 4 नंबर में देख लेते हैं कि आकारांत, आकारांत देख लिए। अब लिखेंगे आकारांत शब्द जो होता है जिसका अंत आ से हो वह जो है पुल्लिंग होता है। अक्सर पुल्लिंग नहीं होगा, सब नहीं होगा, लेकिन कुछ शब्द क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है। समझ गए, तो जैसे कि ही आपको याद रखना है, जैसे आकर से अंत होने वाला लड़का पुल्लिंग होता है, भारा पुल्लिंग होता है, नाला पुल्लिंग होता है, झगड़ा पुल्लिंग होता है, पटाखा पुल्लिंग होता है, धमाका पुल्लिंग होता है, बुढ़ापा पुल्लिंग होता है, और लिखिए दिखावा पुल्लिंग होता है। और हम लिख सकते हैं, बहुत सा लिख सकते हैं, पहनावा पुल्लिंग हो सकता है, छाता पुल्लिंग हो सकता है, हथौड़ा पुल्लिंग होगा, और क्या लिखेंगे, बहुत सा होगा, जुर्माना, जुर्माना पुल्लिंग होगा इत्यादि लिख देते हैं। आप लोग ध्यान देंगे कि अक्सर या आप इकारांत शब्द आकारांत शब्द जो है पुल्लिंग होगा, लेकिन सभी शब्द नहीं होगा। समझ गए, सभी शब्द नहीं होगा। अब हम रूल नंबर 5 पर चलते हैं। आपका रूल नंबर क्या लिखेंगे, 5
रूल नंबर 5 होगा, ज्यादा नहीं लिखेंगे, 5-7 ही रूल लिखेंगे, 5 गो हो गया तो काफी है, ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सुनिए यह जो है, अब जो हम आपको एक ही में लिख देते हैं 5 में 3-4 गो कि ई कारांत, ई कारांत, अक्सर सभी की बात नहीं कर रहे हैं, ई कारांत मतलब हर्षी कर से जो समाप्त होने वाला है, और आकारांत आकर से जो समाप्त होने वाला है। अभी बोलते हैं आकारांत शब्द पुल्लिंग होता है, लेकिन अभी हम बोलेंगे ई सब स्त्रीलिंग भी होगा। देखिए ई कारांत, दीर्घिकारांत, और हम कह सकते हैं ऊ कारांत, ऊ से समाप्त होने वाला रांत, और हम कहते हैं उकारांत, और क्या लिखेंगे तत्सम शब्द जो संस्कृत के सीधे प्रयोग किए जाते हैं वह सभी स्त्रीलिंग भी होगा, स्त्रीलिंग भी होगा। इसलिए आप बहुत से ज्यादा उदाहरण लिख के, जैसे लिख के उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे दया स्त्रीलिंग है, माया स्त्रीलिंग है, कृपा स्त्रीलिंग है, लज्जा स्त्रीलिंग है, क्षमा स्त्रीलिंग है, शोभा स्त्रीलिंग है, और जैसे हम लिखेंगे सभा स्त्रीलिंग है, प्रार्थना स्त्रीलिंग है, घटना स्त्रीलिंग है, अवस्था स्त्रीलिंग है। यह सब आप याद रखेंगे। निर्मता स्त्रीलिंग है, इच्छा स्त्रीलिंग है, आज्ञा स्त्रीलिंग है। और भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। इच्छा हो गया, अब जैसे हम लिख देंगे परीक्षा, यह भी स्त्रीलिंग है। और जैसे लिखेंगे योग्यता, देखिए आकर से अंत हो रहा, हम वहां पुल्लिंग भी बताए हैं, अब हम स्त्रीलिंग भी बताते हैं। तो यहाँ सभी शब्द नहीं होता है, कभी भी आप सभी के बात नहीं करेंगे। योग्यता समझ गए, यह स्त्रीलिंग है। अब समझिए, इतना बात यदि याद रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। अगर यह सब याद नहीं करना है, नहीं समझना है, तो आपका एक ही ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र जिसको हम कहते हैं, एक ही आपका ब्रह्मास्त्र है जो वाक्य बनाकर आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझ सकते हैं। और यह टॉपिक बहुत ही आसान था, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप वाक्य बनाकर भी इसको बना सकते हैं। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। अगला हम वीडियो थोड़ा सा 10 मिनट के लाएंगे, वचन, कारक और सब कुछ लाएंगे, संधि भी लाएंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।